औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एमएस व्यू सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है तमाम असाइनमेंट की जीडीबी के सॉल्यूशन। तो इसी तरह आज हाजिर हुआ है जी CS101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग असाइनमेंट नंबर 2 के साथ। तो चलिए चलते हैं। CS101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग की असाइनमेंट नंबर 2 ओपन हो चुकी है। सबसे पहले हमने किस तरह इसकी फ़ाइल को डाउनलोड करना है, किस तरह सॉल्यूशन रेडी करना है, किस तरह फाइल अपलोड करनी है, तमाम डिटेल में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इसलिए आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, स्टार्ट से लेकर एंड तक क्लास भी देखनी है। और इसके अलावा जो दोस्त न्यू हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल MSAVU सर्विसेज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली असाइनमेंट्स की जीडीबी के सॉल्यूशन का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दें, इससे थोड़ी मोटिवेशन मिल जाती है। तो चलिए चलते हैं असाइनमेंट की तरफ। सिंपली हम असाइनमेंट के टैब पे क्लिक करें। जैसे ही हम असाइनमेंट के टैब पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारी असाइनमेंट्स आ चुकी हैं। तो ये मेरे पास डेमो अकाउंट है, इसलिए यहाँ पे सबमिटेड 0 मार्क्स आ रहे हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हमसे असाइनमेंट पेड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए नंबर स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा, या जो फाइल अपलोड करूँगा मैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा उस फाइल में भी आपको मिल जाएगा। इससे आप अपनी पेड असाइनमेंट्स करवा सकते हैं 100% मार्क्स के साथ। तो चलिए सबसे पहले आपने इसकी असाइनमेंट की क्वेश्चन फाइल को डाउनलोड करना है। सिंपली असाइनमेंट फाइल पे क्लिक करेंगे। असाइनमेंट फाइल पे क्लिक करने के बाद आपने इसको ओके कर देना है। यहाँ से आपकी असाइनमेंट डाउनलोड हो जाएगी। अगर आपके पास IDM नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना, आपकी फ़ाइल वैसे भी अपलोड हो जाती है। यहाँ पे इस तरफ आपके डाउनलोड वाला फ़ाइल पहुँच जाती है। तो सबसे पहले चलते हैं जी, हम इसको ओपन करते हैं। ओपन फाइल, इसको हम ओपन करते हैं। हमारी जो क्वेश्चन फाइल है इसको हम ओपन करेंगे जी क्रोम ब्राउज़र में, ताकि आपको मैं क्लियरली समझा सकूँ। तो करते हैं जी Ctrl+O। तो जो आपने फ़ाइल डाउनलोड करनी है वो होगी जी PDF की फ़ाइल। तो अब आपने PDF की फ़ाइल को, जबकि जो आपने फ़ाइल अपलोड करनी है वो होगी MS वर्ड की फ़ाइल। जो डाउनलोड होगी PDF की, अपलोड करनी है वर्ड की फ़ाइल। आपने इसको कैसे कन्वर्ट करना है वो भी आपको मैं तरीका इसका कंप्लीट बताता हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस को। सबसे पहले हमारे पास ये है जी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग CS101 असाइनमेंट नंबर 2 फॉर 2022। टोटल मार्क्स इसके 10 हैं। ड्यू डेट इसकी जो है वो 23 जनवरी 2023 है। आप 24 जनवरी तक आप इसको अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि 24 आवर का ग्रेस टाइम मिलता है हर असाइनमेंट का वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से। सबसे पहले जो हमने असाइनमेंट फ़ाइल सबमिट करनी है वो MS वर्ड की फ़ाइल सबमिट करवानी है। इसके अलावा कोई भी फ़ाइल नहीं चलेगी। इसके अलावा ऑब्जेक्ट्स हैं जो मेन इसकी यानी कि हैं वो असाइनमेंट आपने आफ्टर डेट सबमिट नहीं करवानी। सबमिट असाइनमेंट सोल्यूशन जो है वो फाइल ओपन होनी चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि कॉपी पेस्ट इसमें लगना नहीं है। जो असाइनमेंट मैं सोल्यूशन में आपको बताऊंगा आपने सेम एज इट इज़ करना है। सबसे पहले जी सॉफ्टवेयर डेवलपर हैज़ बिल्ट रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। हमने एक डेटाबेस मॉडल बनाया है सॉफ्टवेयर का लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जैसा कि हमारा वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का VULMS है। इसी तरह का एक ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट है जी, उसके लिए हमने रिलेशनल डेटाबेस मॉडल है हमारे पास एक, और उसमें वेरियस रिलेशंस हैं। टेबल्स एज डिफाइंड टू स्टोर डेटा रिकॉर्ड्स, हमने उसमें मुख्तलिफ टेबल्स हैं जो कि स्टूडेंट के डेटा को स्टोर करते हैं। ईच एंटिटी इज़ अ सेपरेट रिलेशन, हर एंटिटी एक सेपरेट रिलेशन है। 3 ऑफ द रिलेशंस आर, जिनमें से 3 रिलेशन जो है वो स्टूडेंट है एक रिलेशन, उसके अलावा एक कोर्स है और एक इनरोलमेंट है। उसके आगे फिर एट्रीब्यूट्स हैं, स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट डिग्री प्रोग्राम। हर यानी कि रिलेशन के आगे ये स्टूडेंट का रिलेशन है, ये कोर्स का है, ये इनरोलमेंट का है। ठीक है जी। एंड इनरोलमेंट डिफाइंड इन दैट डेटाबेस मॉडल अलॉन्ग विद देयर एट्रीब्यूट्स। बाकी ये जो है स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम, डिग्री, ये इसकी एट्रीब्यूट्स कहलाती हैं। ठीक है जी। इसमें यानी द डेवलपर नीड टू एक्सट्रैक्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन इन टेबल 1। हमने जो टेबल 1 की इन्फॉर्मेशन है उसको देखना है फ्रॉम द डिफाइंड डेटाबेस मॉडल यूजिंग द रिलेशनल डेटाबेस क्यूरीज। रिलेशन डेटाबेस क्यूरीज लैंग्वेज होती हैं वो होती हैं कंसिस्ट ऑफ सेलेक्ट कमांड्स। ये कमांड्स हैं इनकी सेलेक्ट, प्रोजेक्ट एंड जॉइन ऑपरेटर्स, यानी कि ये हमारे पास 3 ऑपरेटर्स हैं, इनको हमने यूज़ करना है, ये हमारे काम के। इसके अलावा ये हमें रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसमें आपको 6 यानी कि कमांड्स दी गई हैं जो कि हमने ढूंढनी है। ठीक है। इसके अलावा है जी ये हमारे पास रिलेशन क्यूरीज़ हैं, ये तमाम क्यूरीज़ दी गई हैं। इसके अलावा इनके आगे इनकी अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं। ये क्यूरीज़ है जो वो इस अल्फ़ाबेट से ये हमें आगे जो हमने टेबल फिल करना है उसमें हमें मदद देंगी। ठीक है जी। उसमें हमने ये देखना है, यही चीज़ें हमने इधर लिखानी है भी कौन सी कमांड में। हर कमांड को हमने एक स्पेसिफिक अल्फ़ाबेट अलॉट कर दिया। जब हमारे पास वो कमांड कॉल होगी तो हम उस अल्फ़ाबेट को लिख देंगे। ठीक है जी। तो यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेशनल डेटाबेस क्यूरी फ्रॉम टेबल 2। हमने टेबल 2 में से रिलेशनल डेटाबेस क्यूरी सेलेक्ट करनी है। फ्रॉम ईच रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, हर
इन्फॉर्मेशन ऑफ टेबल 1, जो हमें टेबल 1 में 6 रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थी, उन 6 टेबल 1 को देख के टेबल 2 में से हमने उसकी क्यूरी फाइंड करनी है, उसको फिर जो अल्फ़ाबेट है उसका सीरियल नंबर 1 रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन कॉलम इन क्यूरी ए, तो हमने इसको टेबल को सॉल्व करना है, जो कि हमारे पास ये टेबल गिवन है। फॉर एग्जांपल इन्होंने पहला जो है वो सॉल्व कर दिया हमारे लिए, ये है जी सीरियल नंबर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन गिवन इन टेबल 1, ये हमारे पास सीरियल नंबर है टेबल 1 के 1 से 6 तक। रेफरेंस लेवल ऑफ करेक्ट रिलेशनल क्यूरी आउट ऑफ ए बी सी डी, जो हमारे पास कमांड्स दी गई थी क्यूरी की, वो यहाँ पे लिखी गई हैं। उनके अल्फ़ाबेट जो मैंने आपको बताया था, हर अल्फ़ाबेट है वो एक क्यूरी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी, सबसे पहले हमारे पास है जी नंबर 1, हमने इसको देखना है। ये हमने कहाँ से देखना है, हम सीधा जाएंगे जी टेबल 1 में। ये हमारे पास पड़ा है जी टेबल 1 में क्या लिखा गया जी, इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट, ये वाली इन्फॉर्मेशन हमने एक्सट्रैक्ट करनी है। एक्सट्रैक्ट ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल बिलोंगिंग टू अ स्पेसिफिक सिटी, हमने उन तमाम स्टूडेंट को एक्सट्रैक्ट करना है जो कि किसी एक स्पेसिफिक सिटी से बिलोंग करते हैं। एक्सट्रैक्ट के लिए कौन सी कमांड लगेगी हमारी जी, सेलेक्ट लगेगी। ये इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, एक सेलेक्ट है, एक ज्वाइन है, और एक दूसरी है इसका ऊपर लिखी गई थी, मुझे अब याद नहीं है जी, प्रोजेक्ट। ये 3 कमांड्स हैं इनकी। तो हमें एक्सट्रैक्ट के लिए कौन सी कमांड लगती है, सेलेक्ट की लगती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए हमारा स्टूडेंट टेबल आएगा, स्पेसिफिक सिटी उसका स्पेसिफिक नेम आएगा सिटी का। तो ये देखते हैं जी, हम अपना इसमें देखते हैं जी, हम तमाम देखेंगे हर जो ऊपर वाली टेबल की जो एक पॉइंट है वो इसमें से एक पॉइंट के साथ बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करेगा, वो इसकी क्यूरी होगी। तो चलिए जी, हमें पहला उन्होंने सॉल्व करके बताया हुआ है, उसका ए बनता है सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट। ये सेलेक्ट हमारी कमांड है, हमने कौन सा टेबल स्टूडेंट को सेलेक्ट किया है, वेयर रेजिडेंस सिटी लाहौर, जहाँ पे हमें स्पेसिफिक सिटी दी गई है लाहौर की। ठीक है जी, ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट वाली कुछ स्टूडेंट कहते हैं जी प्रोजेक्ट वाली आएगी, प्रोजेक्ट वाली नहीं आएगी, क्योंकि हमने एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट के लिए सिलेक्ट होता है। ठीक है जी, तो ये इसका ए वाला पहले से गिवन है। तो नेक्स्ट देखते हैं जी हमारा नंबर 2 में चलते हैं जी, हम टेबल 1 के नंबर 2 में देखते हैं क्या चीज़ पड़ी है, क्या हमसे मांग रहा है वो। एक्सट्रैक्ट ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्टूडेंट, हमने स्टूडेंट के टेबल में से वो तमाम स्टूडेंट्स का डाटा एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट मतलब सिलेक्ट करना है। टेबल हु आर इनरोल्ड इन BScs, जो BS कंप्यूटर साइंस की डिग्री के प्रोग्राम में इनरोल्व हैं, हमने उनकी यानी कि क्यूरी सेलेक्ट करनी है। तो उसके लिए कौन सी क्यूरी होगी, तो उसके लिए ये देखिए जी, हमारे पास पड़ा है जी एफ अल्फ़ाबेट में हमारे पास पड़ा है जी सेलेक्ट मतलब एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल वेयर डिग्री प्रोग्राम BScs। और इससे रिलेटेड मैं आपको और दिखा देता हूँ, वो होगी जी प्रोजेक्ट वाली। ये हमें कन्फ्यूजन के लिए, हमें कन्फ्यूज़ करने के लिए इन्होंने दो कमांड्स दी हैं, प्रोजेक्ट वाली भी और सेलेक्ट वाली भी। हमने डाटा एक्सट्रैक्ट करना है स्टूडेंट के टेबल से जो कि BScs प्रोग्राम में इनरोल्व हैं, तो इसका है जी हमारा F। तो हम चलेंगे जी हमारे टेबल में, यहाँ पे हमारा जहाँ पे 2 है यहाँ पे आ जाएगा जी F। तो ये मैंने आपको तरीका बता दिया, तमाम यानी कि टेबल इसी तरह फाइंड होने हैं। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ जी सोल्यूशन फाइल की तरफ, क्योंकि ये हमारी क्वेश्चन फाइल है। सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन फाइल को कन्वर्ट करना है MS वर्ड की फ़ाइल में। ये हमारे पास PDF की फ़ाइल है। इसके लिए आप जाएंगे जी सिंपली गूगल पे, अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जी PDF टू वर्ड। ठीक है जी, PDF टू वर्ड करेंगे, इसको एंटर करेंगे। यहाँ पे हमारी पहली वेबसाइट आएगी जी ilovepdf.com। सिंपली इस पे जाएंगे ilovepdf.com पे, सिलेक्ट PDF फाइल। हमने जो फाइल डाउनलोड की है उस PDF फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारी ये डाउनलोडेड फाइल है PDF की, सिंपली इस पे कन्वर्ट टू वर्ड क्लिक करेंगे। ठीक है, ये हमारी फ़ाइल कन्वर्ट हो रही है। सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करके अपनी इस फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। जैसा कि हमारे पास ये फाइल इस तरह डाउनलोड हो चुकी है, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी फ़ाइल ये ओपन हो जाएगी। ये देखें जी, हमारी फ़ाइल ओपन हो चुकी है। अब ये हमारे पास जो हमारी PDF की फ़ाइल थी वो वर्ड में कन्वर्ट हो चुकी है, हमारे पास वर्ड फॉर्म में आ चुकी है। अब हम इसमें एडिट कर सकते हैं, इसमें अपनी तमाम जो सोल्यूशन है वो रेडी कर सकते हैं। तो हमने दूसरा जो टेबल था इसका हमने मालूम कर लिया था, इसका आया था हमारे पास F। तो जो मैंने सोल्यूशन रेडी किया मैं आपको ले चलता हूँ सिंपली उस सोल्यूशन में। तो ये देखें जी, ये मैंने सोल्यूशन फाइल रेडी की है। अब आपने इसके तमाम के आंसर्स जो हैं वो इस तरह ढूंढ लेने हैं। पहले का आता है जी F, पहले का A, दूसरे का F, तीसरे का J, चौथे का E, पाँचवें का L और छठे का G। मैं आपको वेरीफाई करा देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम पाँचवा वेरीफाई करना चाह रहे हैं, क्या वाकई ये L बनता है। मैंने तो वेरीफाई किया आपकी तसल्ली के लिए। तो सबसे पहले जी चलते हैं जी हम टेबल 1 में, वहाँ पे देखते हैं जी 5th, एक्सट्रैक्ट ऑल द कोर्सेज फ्रॉम द टेबल कोर्स टेबल हैविंग 3 और मोर क्रेडिट आवर्स। जो उन तमाम कोर्सेज को हमने सेलेक्ट करना है जो कि 3 से ज़्यादा क्रेडिट आवर्स रखते हैं। तो इसके लिए हम
टेबल में अपना आंसर पुट करना है, कोई और टेबल हमने यूज़ नहीं करना। सिंपली हम इस पे यहाँ पे लिखेंगे जी सोल्यूशन, SOLUTION सोल्यूशन, इसके साथ लगाएंगे जी कॉलन, इसको कर लेंगे बोल्ड, कंट्रोल P, तो ये हमारा यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट हो गया। इस तरह जो ऊपर वाली तमाम चीज़ें हैं वो भी हम ख़त्म कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था, इससे ऊपर ये वाली जो चीज़ें हैं ये हम तमाम ख़त्म कर देंगे। डिलीट टेबल, ये टेबल हमारा डिलीट हो चुका है, इस लोगों को भी डिलीट कर देंगे। इसको हम यहाँ पे लेकर जाएंगे, यहाँ पे कंट्रोल प्लस बैक स्पेस प्रेस करेंगे। पेज पे आ चुका है। यहाँ पे सिंपली हमने ऊपर अपनी वीडियो की आईडी लिखनी है,